गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इंग्लिश का ये क्लास होने वाला था लाइव। तो लाइव में कुछ प्रॉब्लम हो गया, टेक्निकल एरर, जिसके कारण रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, भले ही रिकॉर्डेड है लेकिन आपको पूरा वॉच करना है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सभी रिविज़न कर लीजिएगा। टॉप 50 क्वेश्चन के साथ में हम लोग हाजिर हुए हैं आपके बीच में। तो यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हुआ है इंग्लिश का, झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रांस 2026 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आउट ऑफ 50 कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको करना है। ही इज़ वेरी इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। वह जो है मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट है, इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंटली है, मोर इफ़िशियंट है। तो मोर इफ़िशियंट जो है सुपरलेटिव डिग्री में होता है, जब ग्रुप में कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एफिशिएंट है, मतलब किसी व्यक्ति का क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है ना, एडजेक्टिव बताया जा रहा है। तो एडजेक्टिव यहाँ पर एफिशिएंट एडजेक्टिव है साथियों। देखिए यहाँ पर एफिशिएंट जो है एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति की क्षमता बताता है। एफिशिएंसी जो है आपका नाउन है, गुण क्षमता को बताता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर गलत है, जबकि एफिशिएंटली जो है एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी डोंट लाइक कॉफ़ी। अब यहाँ पर डू डज का आप लोग को यूज़ पढ़ाया गया है। डू डज किसके साथ लगता है, ही सी इट में। तो सी के साथ, ही के साथ, और सिंगुलर रहता है अगर नाउन तो उसके साथ डज का यूज होता है। तो सी के साथ भी डज तो लगेगा ही, लेकिन जो लाइक होगा और जो ही सी इट है तो उसके साथ में एस या ई एस का फॉर्म जो है नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर लाइक होगा, प्लूरल रहता है तो आपका लाइक्स हो जाता है। सी डजंट लाइक कॉफ़ी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला सवाल। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द स्कूल। अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम के साथ में हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। बाकी अगर ड्यूरेशन दिया रहे 4 वर्षों से, 5 साल से, विगत वर्षों से, 4 घंटा से, 2 सप्ताह से, इस तरह का केस रहे दिन हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पर 2015 एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सी इज़ मोर स्मार्टर देन हर एल्डर सिस्टर। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, दो के बीच में हो रहा है। दो के बीच में हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री होगा नहीं। तो यहाँ पर मोर स्मार्टर हम लोग कह सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ईद का चांद होना, ये आपका इसका मतलब क्या है। समथिंग दैट हैपन्स वेरी ऑफ्टन, समथिंग दैट हैपन्स रेयरली, यही है आपका, कुछ ऐसा जो कि बहुत रेयरली होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और सुटेबल वर्ब का यूज़ करना है यहाँ पर, जब भी लुकिंग फॉरवर्ड आपको दिखे तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, लुक फॉरवर्ड टू के साथ में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, मीन्स यहाँ पर मीटिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। देयर इज़ वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। बॉटल में जो है कुछ पानी बच गया है, तो मेनी और सेवरल फ्यू ये तो आपका होगा ना। लिटिल यहाँ पर सुटेबल है तो यहाँ पर लिटिल हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर वाटर, लिटिल जो है करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन। मेनी फ्यू सेवरल जो है काउंटेबल नाउन है आपके। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज ओवर द रिवर। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो इसका पेसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए इज आर के साथ में आपका क्या लगता है। नीचे स्ट्रक्चर देख लीजिए, बीइंग V3। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ओवर द रिवर। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। अफ्रेड, ही इज अफ्रेड स्नेक्स फ्रॉम ऑफ विद वाई। तो जब भी अफ्रेड रहे ये स्पेशल प्रीपोजिशन है, इसके साथ ऑफ लगता है। ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, विच वन इज करेक्ट। अकोमोडेशन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही इज़ द स्टूडेंट इन द क्लास। अब वह जो है अपने क्लास का सबसे लंबा है, पूरे क्लास के साथ हो रहा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट हो जाएगा, मोर टॉल होता नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सी ऑलरेडी कंप्लीटेड हर होमवर्क। वह जो है अपना होमवर्क पूरा कर लिए। पूरा कर लिए मतलब होमवर्क मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है आपका, तो सी जो है, सी के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। मीन्स यहाँ पर हैव नहीं, हैज़ का यूज होता है। सी, ही, सी, इट कोई नाम है तो हैज़ मीन्स यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है सेंटेंस का? एवरीवन हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। तो एवरीवन जो है, एवरीवन हमारा सिंगुलर है साथियों, प्रत्येक, हर कोई, तो ये सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ में क्या लगता है आपका? हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ में हमारा हैज़ सुटेबल होता है, हैज़ लगता है, तो यहाँ पर हैव जो है इनकरेक्ट पार्ट है इस सेंटेंस का। मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन इन अ रेज का मीन्स क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बहुत गुस्सा, वेरी एंग्री। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही बाउट अम्ब्रेला यस्टरडे। यस्टरडे को अम्ब्रेला खरीदा है, तो अम्ब्रेला का उच्चारण क्या हो रहा है? अम्ब्रेला। यानी कि ये आपका वोवेल है, एन यह हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज़ गुड, वह अच्छी है मैथमेटिक्स में, गुड एट। एट यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन है आपका। आगे देखिए, सुटेबल वर्ब चूज करना है। आई हिम एट द मार्केट यस्टरडे। मैंने उसे देखा, मैंने देखा उसे यस्टरडे को, यानी कि पास्ट है, ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट फॉर्म में यहाँ पर कौन है? सी, सो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द पर्सन हु राइट्स बुक इज़ कॉल्ड। जो व्यक्ति बुक्स लिखता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? ऑथर कहते हैं। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? किसी काम को आगे बढ़ा देना या समय थोड़ा लेना। डिले समथिंग, टू डिले समथिंग इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही इंसिस्टेड पेइंग द बिल हिमसेल्फ टू ऑन एट 4। सुटेबल ऑप्शन होगा आपका ऑन। ही इंसिस्टेड ऑन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इंसिस्टेड के साथ में हमेशा ऑन ही लगेगा कभी आपको दिखे तो। नेक्स्ट देखिएगा, सी इज़ इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेज। वह इंटरेस्टिंग है नई भाषाओं को सीखने में। इन ऑन एट 4, इंटरेस्टेड तो इन लगेगा, इंटरेस्टेड इन लर्निंग। आगे देखते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन का ही है। ही इज़ सफरिंग, किसी चीज़ से लंबे समय से आप गुजर रहे हैं तो उसमें आपका फ्रॉम का यूज होता है, सफरिंग फ्रॉम फेवर। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से आपका सवाल रहेगा, सी इज़ कमिंग टू द पार्टी। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मीन्स नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग लगेगा। तो नेगेटिव देखिए कहाँ पर है? सी इज़ कमिंग टू द पार्टी, वो पार्टी आ रही है। इज़ नॉट सी, इज सी, डजंट सी, डिड नॉट सी आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज़ नॉट सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव आपका टैग वर्ड लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू डोंट लाइक कॉफ़ी। ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव आपका क्या लगेगा? डू यू, डोंट, डोंट तो ये तो आपका नेगेटिव है। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा तो डिड यू, डजंट यू। तो यहाँ पर यू है तो यू के साथ में तो यहाँ पर डू ही लगेगा, डू यू आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ई। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। ही वर्कड हार्ड, ही कुड पास द एग्ज़ाम। उसने जो है मेहनत किया हुआ है तो एग्ज़ाम में पास हो सकता है। बिकॉज, सो, दैट, ऑल्दो, बट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो दैट। आगे देखते हैं, ये सब देखिए, बिकॉज कारण के लिए है, ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट के लिए है, सो दैट उद्देश्य के लिए, तो यहाँ उद्देश्य था। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन।
इट इज़ रेनिंग दे कंटिन्यूड प्लेइंग। तो बारिश हो रही है लेकिन वो जो हैं खेल रहे हैं, कंटिन्यू। बिकॉज ऑल्दो सो एंड, ऑल्दो हो जाएगा यहाँ पर, ऑल्दो इट वाज रेनिंग। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज़ मैरिड विद टू इन बाई। तो मैरिड भी आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, मैरिड के साथ में टू लगता है हमेशा। मैरिड टू अ डॉक्टर। लेट्स गो फॉर अ वॉक, क्वेश्चन टैग लगाना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव यहाँ पर टैग वर्ड एक ही में दिख रहा है, डी में, डोंट बी। अच्छा, ये लेट्स गो फॉर अ वॉक, फिक्स रूल, लेट्स के साथ में सेल भी यहाँ पर लगेगा, ये फिक्स रूल है। कुछ कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। सी वॉज टायर्ड सी कंटिन्यूड वर्किंग, वह थकी हुई थी फिर भी वो लगातार काम की। बट होगा, बिकॉज होगा, सो होगा, और होगा। तो यहाँ पर सी वॉज टायर्ड, बट यहाँ पर सुटेबल आपका कंजंक्शन है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही अपोलोजाइज्ड हिज मिस्टेक्स, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगा। फ्रॉम, फॉर, विद, ऑन। क्वेश्चन 30 का यहाँ पर हो जाएगा फॉर। अपोलोजाइज्ड के बाद में प्रीपोजिशन फॉर यूज होता है। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, अब जो प्रोजेक्ट का सक्सेस हुआ उसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल है। फॉर, ऑफ, विद, ऑन। सुटेबल प्रीपोजिशन हो जाएगा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। नो बडी कैम टू द मीटिंग, कोई मीटिंग में नहीं आया। नो बडी कोई नहीं आया, तो ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो बडी है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। तो ये तो नेगेटिव है, नोट यहाँ भी है, नोट यहाँ भी है। नो बडी, तो यहाँ पर नो बडी एक से अधिक है ना, तो डिड ही तो होगा नहीं, डिड दे हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। ही वॉज लेट द ट्रैफिक जैम, बिकॉज ऑफ, वह लेट है ट्रैफिक जैम के लिए, तो बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज़ फॉन्ड क्लासिकल म्यूजिक, सी इज़ फॉन्ड क्लासिकल म्यूजिक इन, ऑन, ऑफ, एट। ऑफ हो जाएगा करेक्ट आंसर। फॉन्ड ऑफ के साथ में फिक्स लगता है ऑफ, तो कुछ कुछ ऐसे भी आपके प्रीपोजिशन हैं उनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होते हैं। समवन हैज़ टेकन माई पेन, पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपका, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर आपका नेगेटिव क्वेश्चन टेक लगेगा। हैज़ ही, ये तो नेगेटिव नहीं है। हैज़ंट ही, ये तो है, लेकिन समवन है, कोई, तो समवन कोई लिया है। हैवंट दे, हाँ ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। बी सी में आप डिसाइड करें, हैज़ और हैव में आप किसका चयन करेंगे। हैवंट लेंगे, समवन मतलब यहाँ पर दे का यूज होगा, समवन कोई, ये प्लूरल का फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। ही विल सक्सीड, ही वर्कड हार्ड। ही विल सक्सीड, वह सक्सीड करेगा, इफ ही वर्क हार्ड, अगर वह मेहनत करता है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। द ट्रेन अरिव्ड इन, ऑन, एट, बाई, तो समय में पहुंचता है तो यहाँ क्या होता है, ऑन होता है, ऑन टाइम। एग्जैक्ट टाइम दिया रहे तो ऑन का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन बिफोर टाइम, समय से पहले अगर पहुंचे तो इन टाइम प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, आपने अपना काम समाप्त किया हुआ है, तो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है हमें। हैवंट यू, हाँ हैव है तो हैवंट यू ही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप लोग फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। ही इज़ पुअर, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट भी है, तो एंड, बट, बिकॉज या और, तो यहाँ दोनों है तो क्या लगेगा आपका, बट सुटेबल है यहाँ पर। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। आगे देखिए करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है। सी इज़ अफ्रेड स्पीकिंग इन पब्लिक,
पब्लिक में बोलने से कतराता है, घबराता है। फ्रॉम ऑफ, अफ्रेड के साथ में क्या अभी आप लोग यूज़ किए थे आप, तो इसको याद रखिए। अफ्रेड के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होता है। ही इज़ लुकिंग, ही इज़ लुकिंग, ही इज़ लॉस्ट, कीज एवरीवेयर। एट, फॉर, इनटू, आफ्टर। फॉर, लुकिंग फॉर। नेक्स्ट आप लोग देखिए, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। नथिंग वॉज सेड इन द मीटिंग, नथिंग वॉज सेड इन द मीटिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉज इट। तो क्वेश्चन टैग आपको वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाया गया है, नोट्स भी दिया गया है। उनको रूल्स को अगर देखिएगा ध्यान से, रिवीजन कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल। कंजंक्शन चूज करना है। ही वॉज इल, वह बीमार था, फिर भी वह स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल, तो क्या होगा, लेकिन सुटेबल है क्योंकि भी यहाँ पर तो सुटेबल नहीं है। वह बीमार था लेकिन, लेकिन फिर भी स्कूल गया है, तो बट यहाँ पर सुटेबल है आपका। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज नोन, नोन वह जानी जाती है अपने काइंडनेस के लिए। फॉर काइंडनेस, फॉर हर काइंडनेस, तो नोन फॉर जो है गुण के लिए यूज कीजिए, नोन बाई किसी पर्सन के लिए। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। लेट अस स्टार्ट वर्क नाउ, या आपका क्वेश्चन टैग जो है लेट अस। तो लेट अस जो होता है आपका, अभी हमने पढ़ा था, ये आपका फिक्स्ड होता है। इसके साथ क्वेश्चन टैग जो लगेगा लेट अस के साथ में शैल यूज होता है, जो आपका फिक्स्ड है। ये एक्सेप्शन है, ये तो पॉजिटिव था, नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगना था, लेकिन लेट अस के केस में ध्यान दीजिए आप, शैल यूज होगा, शैल भी। अब कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यू विल मिस द ट्रेन, यू हरी अप, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। आप जो हैं ट्रेन को मिस कर देंगे, जल्दी कीजिए। इफ, अनलेस, बिकॉज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो हमने कोशिश किया है कि 15-16 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चन कवर करने का, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं, रेगुलर तो ठीक ही चलता है। बाकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे और जल्द ही आप लोगों के लिए मैराथन लाई जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन कीजिए। मिलते हैं अगले लाइव सेशन के साथ में। जितने भी साथी जुड़े हुए थे सबका स्वागत रहेगा, जो बाद में देखते हैं उनका भी स्वागत रहेगा। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, जोहार।